बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 11 की जो नई बुक आई हुई है मैथमेटिक्स की, उसको आज हम स्टार्ट करने लगे। उसकी सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 उसका आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आप अच्छी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सके। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा ये हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हमारे पास उसमें हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक -4 और एक 7। ये जो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में से एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लें हेयर आपके पास जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास है -4 और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7, ठीक है। तो अब जो आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपने इधर लिख लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपने फाइंड करके देना है। इसका एक फार्मूला है जो आपने याद करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए वही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किन नंबरों का फाइंड करना है, -4 और 7 का। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं -4 और 7 और ऊपर लगा देंगे -1। -1 क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह लिखा जाए तो फिर भी ठीक है, अगर इस तरह लिख देंगे तो फिर और बेहतर है। सबसे पहले हमारे पास जो ए की वैल्यू है हम ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है -4, इधर लिख देंगे -4 डिवाइडेड बाई, अब क्या है हमारे पास ए का स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है -4, तो इधर लिख देंगे -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास क्या है 7 है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद आपके पास क्या है माइनस बी है, तो माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो बी की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 7 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में सेम होता है। तो ए हमारे पास क्या है -4, तो इधर भी आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास कितना है 7 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या ऊपर आ रहा है, हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारे पास -4 का स्क्वायर है। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इधर हम लिख लेंगे 16 प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 49। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट इधर हमारे पास क्या है -7 आ रहा है ऊपर से, इधर लिख देंगे -7 डिवाइडेड बाई, इधर भी वही आएगा -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये प्लस का 16 लिखना है क्योंकि ऊपर हमारे पास पावर इवन है, स्क्वायर है, तो इस वजह से ये माइनस खत्म हो जाता है। 16 आ गया प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये इधर हम 49 लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा हमारे पास, इधर से आ गया हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को आप ऐड कर दे। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65 कोमा, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 65। तो ये जो दो आपके पास वैल्यूज आई है ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। किसका, ये जो आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, हमारे पास आ गया -4 और 7 और आपने ऊपर क्या लगा देना है -1। इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो दो वैल्यूज दी हुई है उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। तो ये हमारे पास तरीका कार है। सबसे पहले आपने जो पॉइंट्स दी उसको आपने कहना, पहले वाले को ए कहना है, दूसरे वाले को बी कह लेना है। फिर आपने ये फार्मूला लगाना है a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास लास्ट पे इसका इनवर्स निकल जाएगा। तो ये तरीका है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है बेटा, हेयर लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू उसको आपने ए कहना है, ठीक है। इसको क्या लिया हमने ए किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 2 के बराबर है। और बी जो आपके पास सेकंड वैल्यू वो हमारे पास बी होती है और ये हमारे पास क्या है -√5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है।
और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का एक फार्मूला है जो आपने यूज करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का क्या फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये जो आपने फार्मूला लगाया है, इधर आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को इस्तेमाल करना है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और बी की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, गौर करें। ए हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 5, तो इधर हम लिख लेंगे माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इधर हम कोमा लगा लेंगे। नेक्स्ट आ जाए तो माइनस बी है, तो माइनस से क्या हमारा आता है कि ये जो माइनस है ये फार्मूले के साथ है, और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 5 है, माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, नीचे सेम वही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, इधर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस की वैल्यू, तो इधर हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसका लग जाएगा ऊपर स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, देखिए गौर करें, तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो ये माइनस का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर है इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास कोमा डाल देंगे। कोमा डालने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर सॉल्व कर दे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट 5 पॉजिटिव का रह जाता है। नीचे आ जाए तो हमारे पास यही सेम प्रोसेस इसकी तरह का होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट जो आपके पास स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म में इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करें, इसको मुझे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर से स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 करें तो हमारे पास आता है 7 कोमा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7, 2 प्लस 5 करें तो 7 आता है। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, आप इधर लिख भी सकते हैं स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट 5 का इनवर्स, ये आपने फाइंड किया, ठीक है। तो इधर आप लास्ट में भी लिख दें एक दफा स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस स्क्वायर रूट 5 की जो पावर है उसके ऊपर आपने -1 लिख देना है, ताकि पता चले कि ये जो आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए, दो वैल्यूज दी हुई हैं, इनका आपने क्या फाइंड किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आप बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका थर्ड पार्ट है। इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको सबसे पहले आपने ए और बी के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। हेयर लिखने के बाद आपने कहना है कि ये जो पहली वैल्यू ये हमारे पास ए है, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1, और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास बी होती है, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपने इधर लिख लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या लिखना है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका एक फार्मूला है फाइंड करने का, ठीक है। तो वो फार्मूला आपने इधर लिख देना है। क्या फार्मूला है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किन नंबरों का फाइंड करना है आपने, 1 और 0 का। तो आप इधर लिख लेंगे 1 कोमा 0, और ऊपर आपने क्या लिख देना है, -1 लिख देना है, ताकि पता चले कि हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। अब फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो ए होती है, वो हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो ए आपके पास क्या है 1 है, तो इधर आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास क्या है 0 है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। कोमा डाल देंगे, कोमा डालने के बाद माइनस बी, तो बी हमारे पास क्या है 0 है, तो ये हमारे पास लिख देंगे -0 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी हमारे पास 0 है। अब इधर आज इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर से 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 0 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इधर से,
इधर हमारे पास क्या है -0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 आ गया। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बनना है, देखिए जरा गौर करें, 1 डिवाइडेड बाई 1 है, ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो हम इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है, कोमा। अब ऊपर क्या है हमारे पास 0 है, नीचे 1 प्लस 0 करें तो 1 आता है, ऊपर 0 हो तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 और 0 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है 1 कोमा 0, और ऊपर आपने क्या डालना है बेटा, ऊपर आपने लिख देना है -1। तो ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है 1 और 0, ये इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो आपके पास वैल्यू दी हुई है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल से जुड़े रहें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।